जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 34। अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को उपनिषदों का सार बता रहे हैं। वह कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हें यह युद्ध लड़ना है। यदि तुम इस युद्ध में नहीं लड़ते हो तो तुमको मोक्ष, प्रशंसा या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। तुमको यह आभास हो सकता है कि मोक्ष, प्रशंसा या प्रतिष्ठा न मिलने पर भी तुम खुश और सहज रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? यदि तुम अभी इस युद्ध में नहीं लड़ते हो तो क्या तुम जानते हो कि कल कौरव तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? यदि तुम सोच रहे हो कि वे सोचेंगे, अरे क्या शर्म की बात है, अर्जुन ने इस युद्ध को छोड़ दिया क्योंकि उसने हम पर दया की और इस युद्ध में हमारी जान बख्शाना चाहता था, तो तुम गलत हो। कौरव कहेंगे, अभी यह युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और अर्जुन भाग खड़ा हुआ है। न केवल वे ऐसा कहेंगे बल्कि हर जगह उस खबर फैला भी रहे होंगे। और अब तुम जहां भी जाओगे, जिससे भी मिलोगे, वे लगातार पूछेंगे, अरे तुम, क्या यह सच है कि तुम युद्ध के मैदान में भाग गए थे? अब तक इस दुनिया ने तुमको सव्यसाची, महान नायक के रूप में सराहा है। दोनों हाथों से एक साथ तीर चला सकते हो, ऐसा कहते हैं। अब यह सब स्तुति और प्रतिष्ठा मिट जाएगी और नष्ट हो जाएगी और तुम्हें भयानक बदनामी से सामना करना पड़ेगा। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि मृत्यु इससे कहीं बेहतर है ना? अर्जुन, आने वाले दिनों में तुम्हारी यह भयानक प्रतिष्ठा मृत्यु से भी अधिक गंभीर होगी। तुम चैन से नहीं रहोगे। अर्जुन, किसी भी समय जो अपने कर्तव्य का परित्याग कर देता है वह कभी भी चैन से नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को यही सिखा रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण।
ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। ओम अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।